हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक स्टडीज़। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने नए वीडियो से। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने इस वीडियो में, MS एक्सेस। मैं आपको बता देती हूँ कि MS एक्सेस एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही एक पार्ट है। जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही एक एप्लीकेशन है। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक। पहले इस टर्म को समझने से पहले, इस एप्लीकेशन को समझने से पहले मैं आपको कुछ टर्म से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, जैसे कि व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ डाटाबेस और उसके कुछ टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डाटा? डाटा क्या होता है? डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। वी कैन से कोई भी किसी भी फॉर्म में डाटा कलेक्ट करना, जैसे अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में हो, नंबर्स के फॉर्म में हो, सिंबल्स के फॉर्म में हो, या वीडियोस के फॉर्म में हो, इमेजेस के फॉर्म में हो, इन सब चीज़ों का कलेक्शन क्या होता है, उसको हम डाटा बोलते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके स्कूल में आपके स्टूडेंट्स का आपका पूरा रिकॉर्ड, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके मार्क्स, तो ये सब क्या है? एक डाटा है जो कि कलेक्ट करके रखा जाता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है उन्हीं डाटा का। जो हमने डाटा कलेक्ट करके रखा है उसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कलेक्ट करना, उसको हम डाटाबेस बोलते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन करना वो भी रिलेटेड डाटा का। रिलेटेड डाटा का मैं यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्कूल में आपके स्टूडेंट्स भी हैं, आपकी फैकल्टीज़ भी हैं, टीचर्स भी हैं। मीन्स स्टूडेंट्स का डाटा मीन्स सिर्फ स्टूडेंट्स का ही डाटा है। फैकल्टी का डाटा उनका अलग है। आपके जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनका भी डाटा होगा, वो अलग है। मीन्स रिलेटेड डाटा, एक तरह का डाटा एक जगह पर इकट्ठा करके रखना। ऐसा तो नहीं है कि आप घर पर अपने किचन में बाथरूम का कुछ सामान रखते हो या बाथरूम में किचन का सामान रखते हो, ऐसा नहीं होता। तो रिलेटेड डाटा का मतलब है एक जैसा डाटा एक जगह पर प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से कलेक्ट करना, वो एक डाटाबेस होता है। Information is collected and organized in such a way that it can easily retrieved any time। अब वो डाटा को कलेक्ट जैसे हमने करके रखा है, तो उस डाटा को हमें चाहिए भी, हमें यूज़ भी करना है, तो वो ईज़िली हम उसको निकाल पाएँ कभी भी और उसको देख पाएँ। जैसे कि जो डाटा मैंने कलेक्ट करके रखा है स्कूल का, मेरे स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स है, 1000 स्टूडेंट्स में से मैंने सबके मार्क्स, सबके रोल नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखी है। उनमें से मुझे 100 स्टूडेंट्स के डाटा को अब देखना है, तो वो मैं उसको कैसे देख पाऊँ, मैं ईज़िली उसको कैसे देख पाऊँ। तो ये भी हमारा डाटाबेस का ही एक वर्क होता है कि उसको हम ईज़िली किसी भी टाइम रिट्रीव करके देख पाएँ। कुछ एग्जांपल्स हैं डाटाबेस के जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे हम अपने डाटाबेस मींस आपने देखा होगा आजकल तो फ़ोन में हमारा डाटा, हमारी फ़ोन बुक बहुत ईजिली हम अपने फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर्स और एड्रेस सब स्टोर कर लेते हैं। बट इन आवर प्रीवियस टाइम व्हेन वी वर नॉट हैविंग द फोन्स, तो डायरीज़ में डाटा कलेक्ट किया जाता था, सबके फ़ोन नंबर, उनके एड्रेस लाइक दिस, और उसमें भी ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता था बिकॉज वी आर हैविंग वन पर्टिकुलर डायरी फॉर कंटेनिंग दिस टाइम ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें अल्फ़ाबेट सीरीज से बनी होती थी। क्यों इस तरह के फॉर्म में हम अपने फ़ोन नंबर्स को ऐड करके रखते थे, स्टोर करते थे, लिखते थे? क्योंकि अगर हमें पर्टिकुलर एस नाम से किसी पर्सन का डाटा को देखना है, उसके फ़ोन नंबर को देखना है, तो हम वहीं पर जाएं, उसी अल्फ़ाबेट पर जाएं और हम ईज़िली देख पाएँ। अगर मैं रैंडमली कहीं भी कुछ भी लिख दूँगी तो वो डाटा तो है, मेरे पास डाटा तो कलेक्टेड है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज तरीके से कलेक्टेड नहीं है, इसलिए मेरे को वो यूज़फुल नहीं रहा। तो इसी ऑर्गेनाइज तरीके को यूज़ करना और हमारे लिए हेल्पफुल होना, तो यही हमारा एक डाटाबेस है। तो कुछ कॉमन एग्जांपल जहाँ पर डाटाबेस को यूज़ किया जाता है, जैसे स्कूल में, बैंक में, आपके ऑफिसेज में, ग्रोसरी स्टोर्स में, हर जगह डाटाबेस को यूज़ किया जाता है, डाटा को मेंटेन किया जाता है। द डाटा इन द डाटाबेस नीड्स टू बी अपडेटेड रेगुलरली। अब डाटाबेस जो है वो हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए, हमेशा आपका रेगुलरली टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए। क्यों अपडेट होना चाहिए? क्योंकि आपने, अगर मैं स्कूल की ही बात कर रही हूँ, तो स्कूल में अगर आपके स्कूल में आज 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 में से नेक्स्ट ईयर 2 स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल, तो आप क्या करेंगे? तो आप उन स्टूडेंट्स को उसी डाटाबेस में रखेंगे? नहीं, आप वहाँ से रिमूव करेंगे, और 2 बच्चों ने अगर नया एडमिशन लिया है तो उनको आप ऐड करेंगे। तो मीन्स हमारे डाटा को हमेशा अपडेट रहना चाहिए। अपडेट कैसे रहेगा कि नया डाटा उसमें टाइमली ऐड होना चाहिए और पुराना डाटा उसमें टाइमली डिलीट होता रहना चाहिए।
और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने फ़ोन नंबर को अपडेट कराना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ना ही हमने डिलीशन किया ना ही हमने एडिशन किया, हमने उस डाटा को क्या किया, अपडेट किया। This means updating, deleting, adding, sorting new data are the main functions of database। तो ये सारे जो काम है हमारे हर किसी database के मेन फंक्शंस होते हैं जो कि हमारा database करता ही करता है। अब कुछ एलिमेंट्स हैं डाटाबेस के। अब डाटाबेस ये सारे काम करता तो है, लेकिन वो किस फॉर्म में करता है वो हमें जानना ज़रूरी है। तो किसी भी डाटाबेस के 3 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टेबल, फील्ड और रिकॉर्ड। मीन्स जो भी हम डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं हम उसको किस फॉर्म में क्रिएट करते हैं। तो ये टेबल फॉर्म में हम अपने किसी भी डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, क्योंकि टेबल फॉर्म में आपने देखा है कोई भी डाटा अगर रिकॉर्ड किया जाता है, कलेक्ट करके रखा जाता है ऑर्गेनाइज तरीके से, तो वो उसको देखना समझना बहुत ईजी होता है। तो हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे टेबल, फील्ड और रिकॉर्ड। फर्स्ट इज़ टेबल। टेबल इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ आवर डाटाबेस। अगर हमारा टेबल नहीं होगा तो मीन्स दैट हम अपने डाटा को कहाँ स्टोर करेंगे, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं प्राइमरी यूनिट ऑफ स्टोरेज ऑफ डाटा। अब हमारी टेबल 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, कॉलम्स ये और रोज ये। अब हम अपने किसी भी डाटाबेस में कॉलम्स को रिकॉर्ड्स बोलते हैं और कॉलम्स को फील्ड्स बोलते हैं और रोज़ को रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार कि रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और फील्ड्स क्या होती हैं। फील्ड्स क्या होती हैं? फील्ड इज़ अ कॉलम ऑफ एनी टेबल दैट कंटेन्स ओनली वन स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि एक कॉलम एक कैटेगरी को ही इन्फॉर्मेशन हमें देगा। जैसे यहाँ पर नेम है, नेम कॉलम हमें सिर्फ नेम्स के बारे में बताएगा। मार्क्स का जो कॉलम है वो सिर्फ हमें मार्क्स बताएगा। परसेंटेज का कॉलम है वो सिर्फ हमें वहाँ पर परसेंटेज ही मिलेगी। नेक्स्ट है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द फील्ड्स। सारे फील्ड्स का कलेक्शन है रिकॉर्ड, लेकिन हर रिकॉर्ड एक पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में बताता है। एंटिटी मतलब एक वन पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताता है। ये फील्ड्स, सारी फील्ड्स का जो कलेक्शन होता है वो सब रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमारा एक पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन को हमें देता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस टेबल की बात करूँ तो वी आर हैविंग 4 रिकॉर्ड ऑफ 4 स्टूडेंट्स, और ये सारा, इस पूरे की मैं बात करूँ तो इस पूरे को क्या कहेंगे कि ये इस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स हैं विच आर इन पिंक कलर। नेक्स्ट आते हैं हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी तो हमने देखा कि डाटाबेस क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके क्या मेन फंक्शन है, क्या मेन एलिमेंट्स हैं। अब डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की तो ज़रूरत पड़ेगी। हम ये सब काम करेंगे कहाँ पर, कौन से एप्लीकेशन में हम करेंगे? तो वी आर हैविंग सो मेनी एप्लीकेशन राइट नाउ। MS एक्सेस है जो कि हम पढ़ने वाले हैं आगे, MySQL है, Oracle है, FoxPro है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। इस वीडियो में आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू हम करेंगे MS एक्सेस के साथ। उसको जानने से पहले एक और हमारा एक मेन पार्ट रह गया है, फंक्शंस ऑफ DBMS। अब जो हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं, वो कैसे हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है, उसके मेन जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हमने रिकवर करके कैसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से हमने उसको रिकवर किया है। डाटा को कलेक्ट करना तो हम किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। हम एक्सेल में टेबल के फॉर्म में कर सकते हैं, MS वर्ड में हम पैराग्राफ्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं। बट स्पेशली DBMS का क्या फ़ायदा है तो वो हमें इन फंक्शन से पता चलेगा। सबसे पहला है हमारा एलिमिनेट्स डाटा रिडंडेंसी। इसका क्या मतलब होता है कि यूनिक डाटा इससे मेंटेन हो सकता है। मींस किसी भी एक पर्सन का 2 जगह पर डाटा हमारा यहाँ पर क्रिएट नहीं होने देता डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ हैविंग दैट क्वालिटी कि वो किसी भी डाटा की डुप्लीकेसी नहीं होने देता। नेक्स्ट है मोर कंसिस्टेंसी। डाटा का जो फॉर्मेट है, जो हमारा डाटा का जो रिलेशन है दूसरे डाटा के साथ, वो इजीली अपडेट हो जाता है। जैसे कि अगर आपका एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा 2 जगह पर स्टोर है, 2 अलग अलग टेबल्स में, अलग जगह दो जगह नहीं मीन्स अलग अलग टेबल में स्टोर है, और हमने एक पर्टिकुलर टेबल में उस स्टूडेंट के डाटा को अपडेट किया है,
तो इसमें हमारे पास इसकी ये अपने आप में एक फंक्शनैलिटी है कि वो दूसरे टेबल में भी उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, हमें वहाँ जाकर उस टेबल में ओपन करके उस डाटा को चेंज मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो डाटा है वो कंसिस्टेंट रहता है और हमारे दूसरे डाटा पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड डाटा सिक्योरिटी। डाटा की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है इसमें, क्योंकि हम अपने डाटा को एक पासवर्ड और एक यूज़र की से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी डाटा मेंटेन करता है, जो भी डाटा को क्रिएट करता है, हम उसको बोलते हैं DBA, डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जो भी डाटाबेस को क्रिएट करता है उस पर्सन को हम बोलते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने इस डाटा को किसी और के साथ शेयर कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता है। दैट डिपेंड्स ऑन द DBA, क्योंकि DBA के पास यूज़र नेम और पासवर्ड होता है और वो अथॉरिटी वो अपनी मर्ज़ी से किसी को भी किसी भी टाइम दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा इम्पोजेस इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। इसका मतलब होता है कि हमारा जो डाटा है उसकी करेक्टनेस हमेशा रहती है। हमें हमारे जो डाटाबेस में एंट्री के टाइम पर जो एरर हम कर जाते हैं कई बार, वो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम अपने डाटा को एंटर कराने के लिए हम हर फील्ड के लिए एक कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कि हम हर फील्ड को एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि दैट दिस पर्टिकुलर फील्ड कैन नॉट एंटर एनी नंबर। तो वहाँ पर हमारे सिक्योर हो जाते हैं कि हम गलती से कोई नंबर टाइप नहीं करेंगे, हम अल्फ़ाबेट्स ही टाइप करेंगे। और उन अल्फ़ाबेट्स को टाइप करने में भी हम एक और कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि यहाँ पर हम 40 लेटर्स से ज़्यादा, कैरेक्टर से ज़्यादा हम टाइप नहीं करेंगे। तो इस तरह की हमारी एरर्स यहाँ पर होने से हमारी बच जाती हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स मल्टीपल व्यूज़। अभी हमने बहुत सारा डाटाबेस बनाया है, किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस में अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे बहुत सारा डाटाबेस बनाया जाता है, बहुत सारे लोगों का डाटाबेस होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट को सारे डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कुछ पर्टिकुलर डाटा चाहिए, कुछ दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ और डाटा चाहिए, उसको कुछ उसी डाटाबेस में से थोड़ा सा डाटा चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि उनको पूरा डाटा ही रिट्रीव करना पड़े, हमेशा पूरा ही डाटाबेस देखना पड़े। तो अपने अकॉर्डिंग ही वो उस व्यू में, उस पूरे डाटा में से उस पर्टिकुलर डाटा को देख पाएंगे। तो ये फैसिलिटी भी हमारे पास इसमें होती है। नेक्स्ट है फैसिलिटीज़ शेयरिंग ऑफ डाटा। हमारा डाटा इजीली शेयर हो पाता है। एक ही डाटाबेस पे एट पर्टिकुलर टाइम 4 लोग भी काम कर सकते हैं, बट विद द कंडीशन दैट DBA हैज़ गिवन दैट परमिशन। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि हमारा डाटाबेस एक जगह पर ओपन है तो वो डाटा हमारा दूसरी जगह पर ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टीपल यूज़र, इसको हम बोल सकते हैं मल्टीपल यूज़र होता है ये। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी। ये हमें ये फैसिलिटी भी देता है कि अगर हमारा किसी भी तरीके से सिस्टम में कोई फेलियर आ जाता है तो हमारा डाटा सिक्योर रहता है, सेफ़ रहता है, उसको हम ईज़िली रिकवर कर पाते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हमारा जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो 4 तरीके से अपने अंदर डाटा को स्टोर करता है, जैसे कि हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये आप देख रहे हैं डायग्राम, इसमें हर ये हमारा स्टोरेज एरिया है, मीन्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये 4 टाइप्स ऑफ डाटाबेस हैं जिसकी हेल्प से हमारे डाटा को स्टोर किया जाता है। ये एप्लीकेशन मीन्स ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पर बीच में, और इसके अंदर डाटा कैसे स्टोर हो रहा है, बाय यूजिंग एनी अदर एप्लीकेशन, किसी और एप्लीकेशन के थ्रू, या फिर किसी और डाटाबेस के थ्रू, या फिर कोई यूज़र भी डायरेक्टली उस डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर कर सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, क्योंकि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सबसे ज़्यादा पॉपुलर मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें डाटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। और जो हम एप्लीकेशन MS Access पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Now, what is MS Access? MS Access is the relational database management system which provides a simple way to manage our data. In any RDBMS, multiple tables are created. Relationship between these tables are created using the field of tables. इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होती है। यहाँ पर मेरे पास एक डाटाबेस है और उस डाटाबेस के 3 टेबल्स हैं। उन तीनों टेबल्स को हमने आपस में रिलेट किया है बाय यूजिंग द फील्ड्स।
ये यहाँ पर स्टूडेंट्स टेबल में आईडी फील्ड को मैंने दूसरे टेबल के आईडी फील्ड के साथ क्या किया है, रिलेट किया है, जिससे कि हम अपने डाटा को ईजिली रिट्रीव कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 1001 स्टूडेंट जो मेरा मैट है, जिस बच्चे का नाम, उस बच्चे के डाटा को मुझे रिट्रीव करना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना है। तो हम एक क्वेरी ऐसी अप्लाई करते हैं उसमें, जिसकी हेल्प से हमारा ये वाला डाटा, उसका फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और उसका सेमेस्टर, ये सारा डाटा एक साथ हमारा क्या हो जाता है, रिट्रीव हो जाता है। क्यों रिट्रीव हो जाता है? क्योंकि ये टेबल आपस में लिंक है विद दीज फील्ड। तो उसको समझ में आ जाएगा कि दे वांट टू एक्सेस द स्टूडेंट दिस स्टूडेंट डाटा। तो वो यहाँ पर भी है और वो यहाँ पर भी है, इस टेबल में भी है और वो इस टेबल में भी है। तो वो तीनों टेबल से उस पर्टिकुलर बच्चे के डाटा को हमारे सामने पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा। तो यही हमारा रिलेशनल बेस्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फ़ायदा होता है। अब इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं? तो MS Access को स्टार्ट करने के लिए वी आर हैविंग अ 4 स्टेप। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, click on all program, click on Microsoft Office and finally click on Microsoft Office Access, जिससे कि हमारा Microsoft Office एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं वीडियो में, इसमें मैंने इस वीडियो में मैंने यहाँ पर ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर मैं डाटाबेस का नाम लिखूँगी, जो मीन्स डाटाबेस का नाम मुझे लिखना है ये एरिया जहाँ पर मैं अपने डाटाबेस को स्टोर करना चाहती हूँ अपने कंप्यूटर में। इसको क्रिएट करने से मेरा इंटरफेस विंडो ऑफ MS Excel विल गेट ओपन लाइक दिस। MS Access एंड इट्स इंटरफेस। अब इसके कुछ इंटरफेस हैं, इसके कुछ पार्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट है मेरा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में जनरली वी आर हैविंग 3 ऑप्शंस, सेव, अनडू एंड रीड। नेक्स्ट दिस इज़ आवर टाइटल बार, जहाँ पर हमारे डाटाबेस का नाम डिस्प्ले होता है। दिस इज़ द हेल्प बटन। अगर हमें किसी भी फंक्शन से रिलेटेड, किसी भी ऑप्शन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो हम इस हेल्प बटन से ले सकते हैं। दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ द रिबन एरिया, जहाँ पर हमारे सारे टैब्स के ऑप्शंस हमें डिस्प्ले होते हैं। दिस इज़ द एरिया नेविगेशन पेन, जहाँ पर जो भी उस डाटाबेस के अंदर मैं जितनी भी टेबल्स क्रिएट करती हूँ वो सारे टेबल्स के नेम मुझे यहाँ डिस्प्ले होंगे। दिस इज़ द रिकॉर्ड नेविगेशन बार। रिकॉर्ड नेविगेशन बार में पता चल जाएगा कि हम कौन से टेबल को मैंने ओपन किया है और उसके कौन से डाटा को मैं इस बार, कौन से फील्ड को या कौन से रिकॉर्ड पर मैं काम कर रही हूँ। स्टेटस बार में मुझे पता चल जाता है कि मैं कौन से व्यू में काम कर रही हूँ, MS Access इंटरफेस की विंडो के कौन से व्यू में काम कर रही हूँ। अभी कौन से व्यूज़ होते हैं वो हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये होता है मेरे डॉक्यूमेंट टैब्स बार। जो टेबल मैंने ओपन की होती है उसी का टैब यहाँ पर आ जाता है। अगर मैंने यहाँ पर 4 टेबल ओपन किए हैं, 4 टेबल क्रिएट किए हैं, तो 4 टेबल्स में से जिस टेबल को मैं क्लिक करूँगी उसी टेबल का टैब यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि हम अपने डाटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम अपने डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो क्रिएटिंग अ ब्लैंक डाटाबेस और दूसरा है हमारा क्रिएटिंग अ डाटाबेस यूजिंग अ टेम्पलेट्स। अब इन दोनों मेथड्स को जानने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना होगा कि हम अपने डाटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग द ब्लैंक डाटाबेस और बाय यूजिंग अ टेम्पलेट्स। तो फॉर दिस वीडियो आप मेरे वीडियो को, अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। और टिल देन बाय बाय।